एक बार फिर हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल दहल उठा है। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर हाइफा पर हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा पर आसमान से आग के गोले बरसाए। हाइफा समेत इजराइल के कई शहरों में ग्राफिक्स 300 से अधिक मिसाइलें दागी गई। हाइफा शहर के व्यस्त इलाकों में लेबनान से 5 रॉकेट दागे गए, जिन्हें इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली रोकने में असफल रही। इनमें से एक रॉकेट शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में गिरा। इन हमले में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी 7 अक्टूबर को हमास ने 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट दागे थे। फिर कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 इजरायली ठिकानों पर बमबारी की। इजराइल एक बार नहीं 3 बार मिसाइल हमलों से अपनों को बचाने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह ने 7 अक्टूबर को हाइफा और अन्य शहर पर रॉकेट दागे गए, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया गया है कि उसने फदी 1 मिसाइलों से शहर के दक्षिण में एक अज्ञात सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था। हाइफा में ले ली गई फुटेज में एक ट्रैफिक सर्किल पर रॉकेट से हुए भारी नुकसान को भी देखा गया है। अन्य वीडियो में बमबारी के दौरान इमारतों के ऊपर धुआं उठता भी देखा गया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह मिसाइल अटैक पर क्या बोला इजराइल। हिजबुल्लाह ने इजराइल शहर पर 300 से अधिक रॉकेट गिराए। इसके अलावा कई प्रोजेक्टाइल भी दागे। इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि उत्तरी इजराइल के हाइफा के दक्षिण में एक तटीय शहर अटलीट में एक विस्फोटक ड्रोन गिरा। इजराइल ने हाइफा में गिरे 5 रॉकेट को अपनी वायु रक्षा प्रणाली में विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र और 2 अतिरिक्त ड्रोन दागे गए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। इजराइल की बचाव सेवाओं के अनुसार ड्रोन से कोई हताहत नहीं हुआ है। सेना ने कहा कि अधिकांश रॉकेटों को इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह बोला हमला सटीक था। उधर हिजबुल्लाह ने एक बयान में हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके लड़ाकों ने अटलीट बेस में इजराइल की विशेष नौसैनिक टास्क यूनिट शायद 13 के मुख्यालय पर ड्रोन के एक स्क्वाड्रन के साथ हवाई अभियान चलाया, जिसमें उसके अधिकारियों और सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और लक्ष्यों पर सटीक हमला किया गया। अन्य मामले में रॉकेट या इंटरसेप्टर मिसाइलों के कुछ हिस्से जो जमीन पर गिरे, उनसे ऊपरी गलील के माउंट मेरोन क्षेत्र में आग लग गई। ऊपरी गलील में एक शहर रोशपिना एक आवासीय घर को निशाना बनाया गया और उसमें भारी नुकसान हुआ। प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों में लगभग 23 लोगों का इलाज करने की सूचना दी, लेकिन बाद में इजराइल की इमिग्रेंट डेविड एडोम आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा ने कहा कि जिन लोगों का इलाज किया गया है वे शारीरिक चोटों से नहीं बल्कि घबराहट से पीड़ित थे। बता दें, इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह के कार्यकारी नेता शेख नईम कासिम ने धमकी दी है कि इजराइल की ओर से नागरिकों को विस्थापित होना होगा, क्योंकि उसका समूह इजराइल के भीतरी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दाग रहा है। कासिम ने मंगलवार को टेलीविजन पर जारी एक बयान में कहा कि उसके समूह की सैन्य क्षमताएं अभी भी बरकरार है और उसने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कई सप्ताह तक हम इजराइल के हवाई हमलों के बाद अपने वरिष्ठ कमांडरों की जगह नए कमांडर नियुक्त कर दिए। इजराइल के इन हमलों में लेबनान के शीर्ष कमान के अधिकांश सदस्य मारे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने के बाद इजरायली सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। इजरायली सेना ने कहा कि अब 4थी डिवीजन जमीनी अभियान में हिस्सा ले रही है, जो पश्चिम की ओर फैल गया है, क्योंकि हालांकि अभियान अभी भी सीमा के साथ लगी है, एक संकरी पट्टी तक के सीमित नजर आ रहा है। हमास के बता दें, इसके साथ ही हमास के आतंकियों ने सबसे पहले दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े शहर अशलोकन को निशाना बनाया। ये शहर गाजा पट्टी से महज 30 से 35 किलोमीटर दूर है। इस शहर से ही गाजा पट्टी की सीमा लगी हुई है। हमास के आतंकी मोटर लगे पैराशूट में सवार होकर इस शहर के नजदीक ही उतरे थे। उस वक्त शहर में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और लोग मस्ती के मूड में थे, खुशी से नाच गा रहे थे। करीब 4000 लोग रीम इलाके में मौजूद थे और इन लोगों को जरा सा भी आभास नहीं था कि उन पे हमला होने वाला है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।